बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ सबकी दुआओं से। तो आज जो है ना मैं जल्दी से बना रही थी दोपहर का खाना, क्योंकि आज जो था ना हमारा थोड़ा सा इरादा है कि हम लोग बाहर जाएं, और बाहर हम बड़ा ज़रूरी काम से जा रहे हैं और थोड़ा सा डरे हुए भी हैं कि अल्लाह पाक बस जो है करम करे। और आप लोगों को पता ही है कि क्योंकि पूरे मुल्क में जो है अभी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, तो हम लोग बस जो है ना आज जाएंगे इसी हवाले से। और मैं अच्छा भी बना रही थी भुनी हुई भिंडियाँ, और साथ में जो है गरम गरम रोटी डालूँगी। ये बच्चों ने ख़ास फरमाइश करके बनवाई है कि मम्मा जो है भुनी हुई भिंडियाँ बनाएं। मेरे बच्चे जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं। वैसे तो भिंडी गोश्त भी बनता है हमारे घर में, लेकिन भुनी हुई भिंडियों की बात ही अलग होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है मसालों में ऐड कर रही हूँ ना लाल मिर्चें पिसी हुई और हल्दी पाउडर। इसके जो मसाले हैं ना दश्त के, इतने कोई लाजवाब होते हैं, इतने बेहतरीन होते हैं। पहले तो इनकी पूरी ट्रे आती थी, लेकिन आप लोगों ने इतनी ज़्यादा डिमांड की थी कि इनके जो है मसाले सेपरेट अगर मिले तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो खैर आप लोग उसको सेपरेट भी मंगवा सकते हैं। कलर बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा डलता है लेकिन कलर बहुत अच्छे तरीके से खानों में आता है, और खाना दिखने में बहुत जो है ना खुश शक्ल दिख रहा होता है। साथ ही साथ ये कि बाज़ार में जो मिर्चें और जो मसाले वगैरह मिल रहे हैं इसमें बहुत डाउट रहता है, मिलावट और ये बड़े मसले हैं। तो खैर जी ये 100% ऑर्गेनिक है, 100% प्योर है। आप लोग जो है इसको ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। खैर मैं यहाँ पे भिंडियाँ आप लोगों को बहुत आसान तरीके से जो है मैं बनाती हूँ और बहुत झटपट से बन जाती हैं। बस मैं जो है ना थोड़े से ऑयल के अंदर हल्का सा ज़ीरा जो है वो फ्राई करती हूँ। उसके बाद जो है ना एक प्याज को सौते किया मैंने, जब वो हल्की सॉफ्ट हो जाती है, वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करती। और फिर टमाटर को जो है ना फिर जो है अच्छे से भून लिया, मतलब टमाटर को भी सॉफ्ट कर लिया, भिंडियाँ डाल दी, और फिर मसालों में लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और भुना कुटा धनिया और ज़ीरा डाल दिया, नमक, और आखिर में जो है लीमू जो है ना मैं इसके ऊपर स्क्वीज़ कर देती हूँ, और लास्ट में हरी मिर्चें और हरा धनिया। गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है। बहुत सिंपल मसाले जाते हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनती है, और तकरीबन लोगों को जो है वो भिंडियाँ पसंद होती हैं, भुनी हुई भी। हमारे यहाँ तो खैर भिंडी गोश्त बहुत शौक़ से खाया जाता है, लेकिन अभी जो है ना किसी का गोश्त खाने का इतना मूड नहीं था, तो बस भुनी हुई भिंडियाँ। और ये कब ख़त्म हुई पता भी नहीं लगा, क्योंकि भिंडियाँ आप कितनी बना लो, गर्मा गरम रोटी के साथ सर्व करते रहो ना तो माशाल्लाह खाने वालों का जो है वो पेट भर जाता है, लेकिन दिल नहीं भरता। तो खैर जो है बस यहाँ पर हस्बैंड को सबसे पहले खाना दिया, बच्चों को दिया, और ख़ुद भी मैंने बस जो है ना आधी रोटी खाई थी, और फिर हम लोग निकल गए थे बाहर जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बच्चे भी अपना होमवर्क वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अगर बाहर जाना होता है ना तो बच्चे फिर अपना काम पहले जो है वो करते हैं, ताकि इनको फिर आकर जो है ना परेशानी ना हो। तो ये वाला वो है। तो बस अभी बच्चे अपना पढ़ रहे थे, और ज़ैनब जो है ना बड़ा कोई बोर फिर रही है, क्योंकि इसका यही होता है ये भाइयों के साथ खेलती रहती है अपने। अभी टीवी वगैरह भी ऑफ किया हुआ ना, तो ये हद से ज़्यादा बोर हो रही थी। चलो जी कर रहे हैं बंद। मौसम कितना बस हम लोग जो है अभी घर से निकले, और मौसम बहुत प्यारा हो रहा था आज, हसीन तरीन मौसम हो रहा है। तारों का शहर लग रहा है, तो तारी तार। चलो ज़ैनब मेरे कर्ली हेयर्स बेबी, एक गाना इन्होंने बंद कर लिया है अपना। बहुत चाहा हमने कि ना बंद हो, लेकिन इन्होंने बंद कर लिया। चलो जी दरिया जा रहे हैं। दरिया तो यहीं है, दरिया तो यहीं आ गया, दरिया तो यहीं आ गया, दरिया है रावी, दरिया तो यहीं आ गया। ये कौन दरिया है वैसे? दरिया चनाब है। अरे क्या हो गया भाई? वो दरिया है जो सज्जाद अली ने गाना गाया ना। कौन सा? मैं डूब रहा हुआ, मैं डूबा तो नहीं वो वाला। बाकी इसमें डूबेगा कोई भी नहीं। अबे दरिया नहीं है भाई, ये उन्होंने आर्मी वालों ने पानी छोड़ रखा है। आर्मी वालों ने छोड़ा था, फिर रेंजर्स वालों ने छोड़ रखा है। आर्मी वालों ने छोड़ रखा है, आर्मी वालों का एरिया है ये। यहाँ पे गाड़ी चलाने सीखते थे वरना लोग किसी दौर में, मैंने भी सीखी है। हाँ याद है अपनी नैनी शादी हुई थी, याद है भाई, याद है यार। इस ग्राउंड को देख के याद आया, याद है नैनी शादी हुई थी अपनी, आप मुझे गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। हमारी उम्र का उस वक्त ही कम, मैं भी बहुत दुबली पतली होती थी, जहांगीर बच्चे वगैरह थे नहीं, और हम भी बड़े यंग होते थे, बहुत छोटी उम्र के थे, लाजिम बात है। तो वो क्या पुलिस वाले भाई मगरिब का टाइम था, तकरीबन मगरिब हो चुकी थी, मगरिब हो गई थी। तो भाई मैं बीवी थी, ऑफिशियली बीवी थी आपकी। मैं गाड़ी चलाना सिखा रहा था, हम दोनों मियाँ बीवी थे गाड़ी में। अब वो पुलिस की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी आ गई एकदम वहाँ पर कि भाई ये ड्राइविंग क्या इस टाइम पे निकलना
ये टाइम है आपको ड्राइविंग सिखाने का। मैंने कहा सुबह फजर के बाद आऊँ। मुझे कह रहे बेटा भाई कहाँ से आए हो, किधर से आए हो? मैंने भाई लतीफाबाद से हैं 10 नंबर से। कह रहा यार वो निकानामा दिखाओ। निकानामा तो नहीं, एक पुलिस वाला इनको अलग ले गया और एक मुझसे बात कर रहा है अलग से। पुलिस वाला अलग ले गया मुझे और एक अलग से मुझे, बेटा आपकी बहुत उम्र कम है, कल को आपकी कहीं शादी वादी होगी। मेरे शोहर अजीब ही मामला हुआ। छोटी शादी के साइड इफेक्ट बहुत कम उम्र थी हमारी। मामला था, बहुत यंग थे। पुलिस वाला साइड में ले गया, कह रहा है कि यार कुछ दे दो, कुछ कर दो, खर्चा दे दो। मैंने कहा भाई यही है मेरी यार, काहे का खर्चा दे दो, क्या कर दो, क्या मकसद है? बुला लो भाई, घर वालों को बुला लो, सबको बुला लो, क्या मतलब है? नहीं निकानामा दिखाओ करके बुलाऊंगा। आप शाम को देना उस पे क्या निकानामा साथ में लेके पड़ेंगे क्या? मुझे आया गुस्सा, दिमाग खराब। फिर उन्होंने छोड़ दिया। वो समझ गए थे कितना मतलब हमारे डराने पे भी लोग डर नहीं रहे। इतना डरा रहे थे भाई कि पूछे मत। भाई ये सही है, मतलब सीधे लोगों को पकड़ लेते हैं। खूब डरा रहे कि भाई घर वालों को बुला लेंगे, फोटो खिंच जाएगी, शादी होगी कल। मैंने कहा यार खींच लो यार फोटो, हमारे वैसे फोटो सेशन कम हुए थे। मैंने कर लो फोटो खींच लो। मतलब जहाँ पे सख्ती होनी चाहिए वहाँ सख्ती नहीं होती है। सीधा बंदा हमेशा फंसता है। शरीफ बंदा फंसेगा जब भी, आती है शराफत गले पड़ती है। लेकिन फिर वही बात है, शरीफ बंदा जब अभी तक गले पड़ी हुई है शराफत यार, ये बात को कम से अभी तक गले पड़ी है शराफत। तो शराफत ही पड़ेगी ना, शुक्र करें। शराफत ही गले पड़ गई है और कुछ नहीं है, गले से चिपक गई है। शराफत का जमाना ही नहीं है। शराफत का जमाना है भाई, शराफत का ऐसी बात नहीं है। क्या कर रही है? कहाँ सो रही? अल्लाह मेरी बच्ची सो गई। जाके नहीं चला? जहांगीर माशाल्लाह इससे इतनी मतलब इतनी केयर करता है, बिल्कुल ऐसे मतलब वो उससे हिली भी बहुत है। जहांगीर से हिली भी कितना है? जहांगीर से बहुत सो के उठती है ना, वो मेरे पास नहीं आती भागती हुई। जहांगीर अगर घर में उसको मिलेगा, जैसे अगर स्कूल होता है तो वो फिर वेट कर रही होती है, बकायदा उसकी आंखों में इंतजार होता है कि ये लोग आए। मतलब जहांगीर से माशाल्लाह बहुत करती है। तो सो अभी जैसे आज छुट्टी का दिन था ना, तो उठते पहले जहांगीर के पास गई है। हम दोनों नाश्ता कर रहे थे, जहांगीर के पास गई। मैं मेरे पास आएगी, मैं मेरी बच्ची बकायदा इंतजार करती है स्कूल से आने का। माशाल्लाह से बच्चे कब आएंगे ढूंढती है सुबह। बिल्कुल बड़े भाई, वो बड़े भाइयों की मोहब्बत एक अलग ही होती है। तो खैर अब एक छोटा सा हमें वाक्य अपना रहा है। जा कर है बहुत ट्रैफिक जाम है, यहाँ से ले जा रहा हूँ। बहुत लंबा पड़ेगा, मुझे लग रहा है रात की हो जाएगी। आज मौसम इतना प्यारा हो रहा था हैदराबाद का। सुबह से निकलते वही असर की अजानें हो चुकी हैं। असर की अजानों के बाद हम लोग निकले हैं। मतलब घर में इतने काम होते हैं। अब थोड़ी ये कि रात से पहले थोड़ा सा चले जाए ना, तो हम लोग जा रहे हैं दरिया देखने, क्योंकि काफी दिन से हम लोग सोच रहे थे यार दरिया थोड़ा देख कर आए। इतना डराया हुआ है ना न्यूज में, इतना डराया हुआ है। लेकिन जो वहाँ के रहने वाले, थोड़े करीब रहने वाले ना, वो लोग कह रहे हैं कोई ऐसी डर वाली बात नहीं है। अब अल्लाह करे कि ना हो। जाम शुरू की तरफ जा रहे, देखते हैं क्या पोजीशन है। भाई सुनने में आ रहा है कि खतरे से बाहर है थोड़ी नीचे। ये डराते ज्यादा है, डराते ज्यादा न्यूज वाले ज्यादा डराते हैं। मतलब अगर आप न्यूज अगर देखोगे ना तो आपका दूसरी टाइम डराएंगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा ना, मसला ये है। डराएंगे तो पैसा आएगा। सही बात है, काम ही उनका यही है। सही उनका यही है। यहाँ से बैठ गई है तो प्यारा लग रहा है रोड है। यम ये इस वक्त ठंडी सड़क, इसको ठंडी सड़क बोलते हैं। ग्रीनरी दरअसल इतनी ज्यादा है, गर्म से गर्म मौसम में भी ये वाला रोड जो है ना ठंडा रहता है। बहुत जबरदस्त रोड है। वैसे भी दिल पता है क्या चाह रहा है, कराची निकल जाओ सीधे, है ना? वो कराची पंजाब में सैलाब आया हुआ है। पंजाब की कंडीशन थोड़ी बेहतर नहीं है। अब अल्लाह ही जाने, वहाँ पे भी न्यूज में तो खैर बहुत ऐसा करके दिखा रहे हैं। नहीं, तो पंजाब तो ये जो पंजाब से देख रहे हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा कि वाकई में जो सिचुएशन दिखा रहे हैं न्यूज में, नहीं इतनी ज्यादा मतलब खराब है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद हो गया, और भी कई शहर है। हाँ, छोटे इलाकों में, छोटे देहातों में ज्यादा हुआ है मसला। अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे। सैलाब, इस तरह की नागानी जो आती है, छोटे देहातों के ऊपर ही तो मुसीबतें आती हैं। यहाँ बड़े बड़े बंगलों, बड़े बंगले वाले वो उधर कर देते हैं। नहीं उनका भी असर हुआ है, पता नहीं। लाहौर वगैरह में दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में तो हुआ है। बस अल्लाह पाक करम करे सब पे, क्योंकि जब सोसाइटी अभी तो ऐसी जगह पे बना दी है ना कि समझ से बाला तरे। अबे आगे का तुम्हें पता है कि आगे ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाएगा या होने वाला है, तो पहले ही बंदा एहतियात कर ले। ऐसी जगह पे बनाया ही नहीं, लोगों की खून पसीने की कमाई लगवा दी, लोगों की पूरी जमा और घर को डुबा दिया। अब घर बनाना और घर को मैनेज करना ये आसान काम है? बहुत मुश्किल। सामान 10 किस्म के सामान होते हैं, पूरे 1000 किस्म के सामान तो डूबे, घर भी डूब गए, टूट गए।
खत्म, मतलब पूरी इंसान की सेविंग्स खत्म हो गई पूरी, यानी कि सब चीजें खत्म हो गई, बंदा रोड पर आ गया। लाजमत है हक हलाल की कमाई से जो ना इंसान पूरी अपनी हक हलाल वाला बंदा जो घर बनाता है वो जिंदगी की लगा देता ऐसे है। अगर डूबे घर किसी का तो फिर बड़ा अफसोस होता है यार। अल्लाह पाक बस करम करे, सिंध को भी अपने अमान में रखे। आप लोग दुआ कीजिएगा कि यहाँ पे सैलाब वाली, क्योंकि सैलाब से ना बहुत मुल्क पीछे चला जाता है, बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है, काफी ज्यादा। 10 साल कहते हैं कि इंसान मुल्क जो ना पीछे चला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा। सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे भाई। अभी टमाटर कह रहे हैं 300 रुपए से शायद ऊपर जा चुके हैं। बहुत टमाटर महंगे हो गए। आटा गंदम का मसला हो रहा है, आटा शॉर्ट चल रहा है, टमाटर। मैं आटा लेने गया हूँ 3 दफा, उसके बाद मुझे आटा मिला गया यार, गंदम शॉर्टेज नहीं मिल रहा ना आटा। कर भी देते हैं खुद से, थोड़ा हो सकता है कर भी देते हैं। अब रेट बढ़ेगा हर चीज का। हाँ, हर चीज का रेट बढ़ जाता है। सैलाब के बाद ये वाले बड़े मामला होते हैं। अल्लाह पाक बस, पहले एक मुसीबत हो गई है, अब रेट की भी मसले मसाइल। हाँ, महंगाई इतनी, और उसमें नौकरियां नहीं है, लोग बेरोजगारी है इतनी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। अल्लाह पाक बस सबकी जो ना इज्जतें बस संभाले रखे, सबको सफेद पोशी में रखे भाई, सबके रोजगार को संभाल के रखे। आमीन आमीन। सबके रोजगार लगे रहे। बस ये भी हम जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको भी कि आपके दरिया की क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है। हम लोगों को खुद को भी नहीं पता कि क्या है, दिखाते हैं हम। इंशाल्लाह ताला हमने कभी अपना घर बनाया ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने कभी नसीब किया अपना घर, इंशाल्लाह करेगा जरूर। तो यहाँ से मुझे प्लांट्स लेने हैं और कुछ चीजें ऐसी घर की डेकोरेशन की है जो कि छत वगैरह पे होता है ना, छत वगैरह को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मिलती हैं चीजें सारी। देखें ये उसके बने होते हैं सीमेंट के। एक दुकान होती थी यहाँ पर बस तो पूरा अच्छी तरह याद है, एक होती थी, उसके बाद जो एक के बाद एक जो खुलना शुरू हुई है ना माशाल्लाह से, ये जो ना ऐसी छतों पे रखते हैं लोग। रूट ही था ना अच्छा जाने का। सही, तो उधर सिर्फ एक दुकान खुली थी। अच्छा, उसके बाद खुलती गई, पूरी मार्केट बन गई। सही। कराची में भी एक इलाका है ना, कराची में मुझे नहीं पता, जब हम कराची जाते तो रास्ते में ऐसे ही एक इलाका आता है। अच्छा, ऐसे ही वो पूरी मार्केट आती है। पता नहीं कराची वालों को पता होगा, नाम बताओ कराची वालों कौन सा इलाका है भाई जहाँ पे घर की ऐसी चीजें मिलती है। बस मैंने सोचा, बहुत कुछ सोचा अल्लाह पाक ने कंस्ट्रक्शन की ये चीजें। हाँ, ये देखें, ये सीमेंट वाले ब्लॉक्स वाले जो ब्लॉक्स, मीनार, और वो जानवर भी बने हुए वहाँ पर। हाँ, शेर, चीता, वो जो बिठाते हैं ना, बहुत से लोग बाज बिठाते हैं घर के ऊपर, ये सब चीजें वहाँ पर होती है। भी आवाज बैठ गई, मुझे स्ट्रेप्सेस खिला दें, बहुत सारी बैठ रही है। गाड़ी बड़े एंजॉय कर रहे हैं। वैसे इस मौसम मजा आता होगा ऐसी गाड़ी में। वैसे मुझे ये वाली गाड़ियाँ मुझे पर्सनली नहीं पसंद, लेकिन इस गाड़ी में मजा आता होगा, इस मौसम में मजा आता होगा। आजकल मैं लफ्ज इतने कोई उल्टे सीधे बोल रही हूँ, पूरी बातें उल्टी कर रही हूँ, पूरी बातें जैसे कहते हैं, मतलब क्या बोल रही थी मैं भी इस मौसम में, पता बोल रही थी, पूरी बात उल्टी कर रही थी। तो बचपन से अब हमारे बच्चों ने माशाल्लाह से हैदराबाद को अच्छा होता हुआ देख रहे हैं, हमने तो ना देखा पूरी लाइफ में माशाल्लाह, लेकिन अब हमारे बच्चे माशाल्लाह से अच्छा हाल देख रहे हैं। अब माशाल्लाह अच्छा देख रहे हैं हम अपने हैदराबाद को, दिल से खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है हमारे घर को सजा रहा है कोई। अपने शहर से एक मोहब्बत अलग होती है यार, कुछ भी है, अपना शहर होता है। सफाई भी हो रही है, माशाल्लाह देख के दिल खुश हो रहा है भाई, तरक्की कर रहा है माशाल्लाह हैदराबाद। हमने अपने बचपन में हमेशा रोडों को खराब भी देखा, चलो हमने नहीं, हमारे बच्चे देख रहे हैं। अच्छा, पहले भी आए थे ना, मतलब पिछले साल आए थे ज़ैनब के होने से पहले, याद है जहांगीर? जब भी आई से ख्वार होके गए थे रश को देखकर, जब भी अच्छा मौसम था हम लोग आ गए थे। आज भी वही तारीख अपने आप को धरा रही है भाई, फिर से वही रश, फिर से वही ट्रैफिक जाम, और शाम होती जा रही है। क्या करें, उसी पॉइंट पे जा रहे हैं पहले गए थे। सही है। हाँ देखो रश हो ही जा रहा है। हस्बैंड गए भी मछली का पता करने कि क्या हिसाब किताब है। फ्रेश मिलती है मछलियाँ यहाँ पे सारी। शार्क अब भी रश है, इस तरफ भी रश है। अब करें क्या, वापस मुड़े, फंस ना जाएं और ना फंस जाएं। मतलब 1 साल बाद भी वही हाल है भाई, ऐसा लग रहा है दोबारा से उसी टाइम पे आ गए हम। लेकिन इस टाइम पे देखो ना, ज़ैनब हमारे साथ है। कहाँ है ज़ैनब? सो रही है ज़ैनब। हवा कितनी खतरनाक वाली चल रही है। कहाँ जा रहे हैं? पीछे रहे। अरे ऊपर रहे, ऊपर नीचे मत जाएं। हाँ तो नीचे मत जाओ, ऊपर ही रहो। नहीं नीचे मत उतरो। लेडीज तक बैठी हुई है ऊपर, नीचे भाई मैं तो नहीं जा सकती, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है। तुम उतर सकते हो नीचे हैं?
अच्छा जी, तो अभी हम लोग आए थे दरियाए सिंध, और ये हमारे जो है सिंध का दरिया है। और यही है कि अल्लाह ना करे अगर शराबी सूरत हाल हुई या होती है तो यहीं से पता लग जाएगा कि भाई क्या हालात जो है और मामला चल रहे हैं। खैर मेरी हेल्पर जो है रोज़ाना ही पीछे लगी हुई थी कि बाजी देख कर आओ, दरिया देख कर आओ, भाई से बोलो कि लेकर जाएं, क्योंकि जो है ना उनका कहना ऐसा है, जो मेरी हेल्पर वगैरह, क्योंकि ये लोग दरिया के करीब ही रहती हैं, कि फ़िल वक्त अभी कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। ट्रैफिक देखिए कितना जाम हुआ हुआ है, तो इसीलिए हमने तो हिम्मत ही नहीं करी कि सामने की तरफ जाएँ, वरना पॉइंट जो असल है ना वो सामने की तरफ ही है। तो हैदराबाद में जो लोग रहते हैं उनको पता लग गया होगा कि मैं किस पॉइंट की बात कर रही हूँ, वो सामने की तरफ आता है। लेकिन उधर आवाम का बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो मौसम बहुत प्यारा हसीन मौसम हो रहा है, और तकरीबन लोग देखने ही आ रहे हैं कि भाई क्या सूरत हाल जो है वो चल रही है। क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि खुदा न ख्वास्ता अगर ज़्यादा हालात अगर बिगड़ते हैं तो फिर लोगों को अपने घरों से भी जो है वो निकलना पड़ेगा, और जो ज़्यादा करीब रहते हैं दरियाओं के तो उन्हें घर छोड़ना भी पड़ जाए। खैर जी, अल्लाह पाक से दुआ तो यही है कि कोई ऐसे मामला और ऐसे हालात ना हो कि किसी को भी अपना घर या अपनी जगह जो है वो छोड़नी पड़े। आमीन सुमा आमीन। इतनी प्यारी हवा हो रही है, तुम क्यों चुप जाते हो? तुम क्यों चुपते हो? हम तो बनाते नहीं है साथ। बाल देखो। कश्ती में चले? नहीं छोड़ो, कश्ती में चलते हैं ना, मज़ा आएगा। हाँ सीढ़ियाँ हैं भाई, चलो आ जाओ, चले नीचे चले, डुबकी लगा कर। मैं तो ना टीवी में न्यूज़ देखती ही नहीं हूँ, मेरा शुरू से यही रहा है कि मैं न्यूज़ नहीं देखती, क्योंकि जब भी न्यूज़ आप देखें ना तो आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हो, और फिर जीने को ही दिल नहीं चाहता। मतलब अगर आपने दोपहर में खाना बनाकर आप फ्री हो ना, आपका शाम का खाना बनाने को दिल नहीं करेगा कि भाई अब तो हम बस मरने वाले हैं, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अकलमंदी में ये कि मगरिब से पहले निकल चले। बूंदाबांदी स्टार्ट होगी, देखो वापसी में माशाल्लाह से कितना प्यारा मौसम हो रहा है, सीन मौसम हो रहा है। बिग ट्री में क्या है बेटा? में बड़ा सा पेड़ है। तेज हो गई बारिश, कपड़े आपने सारे गिरे कर लिए बेटा, सारे कपड़े गिरे कर लिए मेरी बेटी ने। अन्ना का बेटा, रुक जाओ, मैं ले रही हूँ। अरे ये स्टॉप की जाकर आओ भाई, आओ चेंज करवाऊँ, ला जाके दो उसको। चलो बस आगे आ रही है। नहीं अभी नहीं, रुक जाओ अभी। कहाँ है फ्रॉक, कहाँ है इसकी? हाँ कितनी प्यारी आई ये फोटो, अच्छी आई है। गुस्सा आ रहा है, मार रही है अरे वो जब भाई बॉस होता है ना, इधर और वो मार देता। छोटे बच्चों के साथ तस्वीर लेना कोई इतना मुश्किल काम है, दुनिया का समझ लें कि मुश्किल तरीन काम होता है कि छोटे बच्चों के साथ तस्वीर लेना। और इतनी मुश्किल से इसने 2-4 तस्वीरें बनवाई हैं, लेकिन अपने बाबा के साथ अच्छे तरीके से बनवा रही थी। लेकिन मेरे साथ तो कोई इतने नखरे दिखाती है, हत्ता कि मुझे साथ भी खड़े नहीं होने दे रही थी। जब मैं जाके खड़ी हो रही थी ना बराबर में, तो मुझे तो बाकायदा स्कार्फ में ना पकड़ के जो है ना मुझे भगा रही थी। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे एक्शन अपने जो है ना बाबा के साथ दे रही है। तो बेटियां भाई वाकई में बापों की जो है ना वो लाडली होती हैं ज़्यादा। तो बारिश जो थी ना वो फाइनली स्टार्ट हो गई थी। आज हुई है हैदराबाद में बारिश ना, ये बहुत मतलब बारिश की स्टार्टिंग हुई है अभी, और बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा बताई हैं। अल्लाह पाक बस रहमत वाली बारिश बरसाए। तो खैर अभी जो है बस यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।